मम्मी जी चाय। दीपेश बेटा, ये ना मेरा चश्मा ना बहुत ढीला हो गया बेटा, कभी भी नीचे गिर के टूट सकता है बेटा, तो तू इसे ठीक करवा के ला देगा? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब भी मैं कहीं बाहर जा रहा होता हूं मुझे पीछे से मत रोका कीजिए, टोक लग जाती है। आप हर बार यही करती हैं। अरे बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि टूट जाएगा तो नया बनवाना पड़ेगा और पैसे खर्च होंगे। मुझे नहीं मालूम था बेटा, मेरी इस बात पे तुझे गुस्सा आ जाएगा। बस हो गया सुबह सुबह शुरू इमोशनल ड्रामा। यही कर सकती हैं बस आप। अब पूरा का पूरा दिन पता नहीं कैसा जाएगा मेरा। रति, एक गिलास पानी लेके आना। आपको 1 घंटे से सब्जी काटने के लिए दिया, अभी तक सब्जी नहीं कटी। हाथ पर थोड़ा जल्दी चला लो। आप क्या कर रहे हो? एक काम आपसे होता नहीं, आपको बस बैठ के मुफ्त की रोटियां खानी है। रति, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? तो गलत क्या बोल रही हूँ? करती क्या है? पूरे दिन बैठे रहती हैं। और मैं इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो इनके लिए खाना नाश्ता बना के इनके सामने रखूंगी। तुम नौकरानी नहीं हो इसका क्या मतलब? मम्मी नौकरानी है? देखो, इस घर में रहना है ना इनको, तो इनको खाना बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अच्छा, और ये तुम डिसाइड करोगी कि ना काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा काम? क्यों नहीं करेगी काम? घर में सब रहते हैं यार, ये करती ही क्या है? बोझ बनी हुई है हम लोग के ऊपर। एकदम चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से बदतमीजी से बात करने की? तो मैंने गलत क्या बोला इसमें? तो सही क्या बोला है तुमने? देखो, अब वैसे भी ये घर हम दोनों के ऊपर बोझ है, कुछ करती वरती है नहीं, बस खाना खाती है। तो एक आदमी का खाना तो खाई जाती है, तो घर के काम करेंगे तो कुछ बचत तो हो जाएगा ना। अब मेड रखेंगे, उसको सैलरी देनी होगी, उससे बदले ये काम कर ले। मम्मी बोझ है, मेड से तुलना कर रही हो तुम मम्मी की। तो गलत क्या कर रही हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया यार? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जो मन में आया जा रहा है बोले जा रही हो। तमीज तहजीब भूल गई हो क्या? अच्छा, तो तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है मैं इन्हें कुछ बोल रही हूँ तो। क्यों नहीं लगेगा बुरा? क्यों नहीं लगेगा बुरा? मेरी माँ है ये। अच्छा, माँ है तुम्हारी? हाँ। तो तुम्हारी माँ है तो तुम इन्हें कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगर मैं बोल दूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। मतलब सुबह में क्या बोल के गए थे इनसे? जो तुम रोज इनके साथ बदतमीजी करते हो उसका क्या क्या बोली थी तुम्हें सुबह में? चश्मा बनवाने के लिए कुछ गलत बोली थी? नहीं हक इनका बोलने का? बेटे हो ना इनके, अगर तुमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलने जाएंगी? इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें इतना सुना के चले गए। और ये आज का नहीं है, तुम्हारा रोज का है। ये कुछ भी बोलती हुए तुम इनसे बदतमीजी से बात करते हो। क्यों? इन्हें बुरा नहीं लगता है? ये भी इंसान है ना। माँ इंसान नहीं होती है? अगर वो प्यार लुटा रही है आप पे, आपका ख्याल रख रही है, आपकी छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर रही है, तो उसे बुरा नहीं लगता। वो इंसान नहीं, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। आप तुमको अगर मम्मी कुछ बोल दे तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है। मैं कुछ बोल देती हूँ तो मुंह फुला के बैठ जाते हो कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम ही ना बोलते हो कि आज यहाँ पर तुम जो हो इनकी बदौलत हो। तुम्हारे पापा नहीं थे, ये अकेले तुम्हें यहाँ तक पाल पोस के बड़ा की, बोलते हो ना। तो फिर ये क्या है? कौन सा तरीका है, कौन सा लहजा है इनसे बात करने का? जिस तरीके से तुम्हें बुरा लगता है ना, उस तरीके से इन्हें भी बुरा लगता है। पूरे दिन बहू, बेटे ने खाना खाया, तुमने उसे लंच दिया, रात में खाना खाया, दिन भर बेटा 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 करती है, लेकिन बेटे को 1 पैसे की वैल्यू नहीं है मम्मी की। क्या ही मतलब है मम्मी से? और मैंने गलत क्या बोला? अब तो ये बोझ ही है ना, इसलिए तुम ट्रीट करते हो। जब तुम अपनी मम्मी के साथ ऐसे ट्रीट कर सकते हो तो मैंने कुछ किया तो गलत नहीं किया। पूरे दिन जब तुम आते हो ना, बैठी रहती, जब तक तुम खाना नहीं खाते हो ये खाना नहीं खाती हैं। पता है ना, दवा खाना रहता है इनको, लेकिन फिर भी नहीं खाती हैं, क्योंकि नहीं, मेरा बेटा खा ले फिर मैं खाऊंगी। और बेटा को कोई मतलब ही नहीं है। टोक लग जाता है, इनका दिन खराब हो जाता है। माँ की बातों से ना दिन नहीं खराब होता है।
पहले खुद तमीज से बात करना सीख लो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुमने ये सब कुछ मुझे सबक सिखाने के लिए किया? तो क्यों किया? मैं मम्मी से ऐसे बात करती हूँ? तुम्हारा रोज का हो रहा था, जब देखो मम्मी से कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है। क्यों यार, वो बड़ी है, उन्हें प्यार और इज्जत की जरूरत नहीं है। उन्हें नहीं चाहिए कि मेरा बेटा प्यार से मुझसे आके बोले। कल का तुम्हारे बच्चे तुमसे इसी तरीके से बात करेंगे, तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ? अच्छा लगेगा? तो सोचो इन पे क्या बीतती होगी। जब खुद के लिए कुछ चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो दूसरों के साथ भी वैसा हरकत नहीं करते हैं। सही बोल रही हो तुम। मैं हूं गलत यार, मैंने किया है गलत। मुझे माँ से ही माफी मांगनी चाहिए। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ काफी बदतमीजी से पेश आया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या है ना कि काम की फ्रस्ट्रेशन और टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं भूल गया कि मेरे अपने भी हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। उन्हें मैं कुछ अगर बुरा बोलूँगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अक्सर होता ये है कि जो हमारे अपने होते हैं ना, हम उनकी कदर करना भूल जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ हमें ये लगने लग जाता है कि ये कहाँ जाएगा, हमारे साथ ही तो रहेगा ये इंसान। और हम ये भूल जाते हैं कि उस इंसान को बुरा भी लग सकता है। हम जो बातें बोल रहे हैं उस इंसान पे किस तरह प्रभाव डालेगी, ये हम भूल जाते हैं। और शायद मैं वो भूल गया था। अभी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, और आप जो भी बोलेंगी आपके सारे कहने मानूंगा। बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, अब तुम मुझसे ना माफी मत मांग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब देख करके। बेटा है ना तू मेरा। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू ना मुझसे थोड़ा प्यार से बात करे, ना गुस्सा मत किया कर। करूंगा मम्मी, हमेशा करूंगा। आज जो किया है ना मैंने, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, और आपका बेटा हूं मैं, इसलिए आपसे माफी मांग रहा हूँ। अब देख, दोबारा माफी मत मांगना। मैं माँ हूं ना तेरी, और माँ तो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, उनकी हर गलतियों को ना माफ कर देती है बेटा। तो फिर आप भी मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, माफ कर दी मैं। आ मेरी बेटी मेरे पास आ।